अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड सोन्स। आज के लेक्चर में हम बहुत ही सिंपल और आसान सा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। डियर सोन्स, आज के लेक्चर में हम प्रोटिस्ट किंगडम प्रोटिस्ट के लेक्चर नंबर 5 रिकॉर्ड करते हैं। आज के शॉर्ट लेक्चर में डियर सोन्स हम पंजाई लाइक प्रोटिस्ट डिस्कस करते हैं और उसकी जो दो टाइप्स है मैक्सोमाइकोटा यानी इसको कहते हैं स्लाइम मोल्ड्स या ओमाइकोटा और वाटर मोल्ड्स कहा जाता है, ये डिस्कस करते हैं। दूसरा चीज़ जो है आप लोगों के साथ जो है हम डिस्कस करते हैं पंजाई एंड फंजाई लाइक प्रोटिस्ट रिजेंबलेंस क्या चीज़ हो सकता है और पंजाई लाइक प्रोटिस्ट के अंदर डिफरेंसेस क्या है डियर स्टूडेंट्स, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। फिर आते हैं मैक्सोमाइकोटा यानी स्लाइम मोल्ड की जो दो स्टेजेस हैं, फीडिंग स्टेज है और रिप्रोडक्टिव स्टेज है, वो आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करते हैं। फिर जो तीसरा चीज़ है वो आप लोगों के साथ जो हम डिस्कस करते हैं वो है वाटर मोल्ड यानी ओमाइकोटा आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। उसकी इंपॉर्टेंट करेक्टर्स जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। फिर उसकी दो स्टेजेस हैं, ए सेक्सुअल स्टेज एंड सेक्सुअल स्टेज, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। फिर लास्ट में डियर स्टूडेंट्स हम इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटिस्ट टू ह्यूमन, क्या इंपॉर्टेंस है प्रोटिस्ट की ह्यूमन लाइफ में और क्या आरमपुल है, क्या नुकसान पहुंचाते हैं ह्यूमन को, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स पंजाई लाइक प्रोटिस्ट से। सबसे पहले बात करते हैं पंजाई एंड फंजाई लाइक प्रोटिस्ट रिजेंबलेंस क्या चीज़ हो सकता है। तो वो आप लोग नोट करें डियर स्टूडेंट्स, वो है ऑल आर यूकैरियोट्स। ये दिमाग में रखिए, चाहे पंजाई हो चाहे प्रोटिस्ट हो चाहे पंजाई लाइक प्रोटिस्ट हो, दोनों जो है यूकैरियोट्स है। अब आप लोगों को मालूम है कि यूकैरियोट्स कौन सा एनिमल्स है, वो एनिमल्स है जिसकी बॉडी जो है यूकैरियोटिक सेल से बना हुआ है, यानी वो सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस भी है और ऑर्गेनेल्स भी है, तो उस सेल को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल से बना हुआ है उसको हम यूकैरियोट्स कहते हैं। तो ये दोनों जो है यूकैरियोट्स है। आर इट्रोट्रॉप्स, दोनों जो है इट्रोट्रॉप्स है। इट्रोट्रॉप्स का मतलब ये है कि वो अपना खुराक को तैयार नहीं कर सकते हैं, चाहे पंजाई हो या पंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं। बोथ बॉडी कंपोज्ड ऑफ 3 लाइक स्ट्रक्चर्स, दोनों की बॉडी पंजाई या पंजाई लाइक प्रोटिस्ट जो है दोनों की बॉडी जो है 3 लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ है, जिसको हम आईफी कहते हैं। नोट करें डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ। फिर हम आते हैं पंजाई और पंजाई लाइक प्रोटिस्ट के दरमियान क्या डिफरेंसेस हो सकता है। तो डिफरेंसेस आप लोग नोट करें। पहला जो है पंजाई के अंदर अगर हम बात करें, देयर सिलवाल कंपोज ऑफ काइटन, पंजाई का जो सिलवाल है वो काइटन से बना हुआ है। पंजाई लाइक प्रोटिस्ट का जो है पंजाई लाइक, हालांकि ये पंजाई नहीं है लेकिन पंजाई लाइक प्रोटिस्ट है, तो इसका सिलवाल जो है कंपोज ऑफ सेलुलोज, ये सेलुलोज से बना हुआ है। दूसरा एब्सेंट ऑफ सेंट्रियोल्स, यहाँ पे जो है सेंट्रियोल्स एब्सेंट है, प्रेजेंट ऑफ सेंट्रियोल्स, यहाँ पे सेंट्रियोल्स मौजूद हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों की बुक में सिलेबस में 2 टाइप्स दिए हुए हैं, एक है मैक्सोमाइकोटा यानी स्लाइम मोल्ड्स, फिर जो है वो माइकोटा हम लोगों के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। मैक्सोमाइकोटा यानी स्लाइम मोल्ड्स की 2 स्टेजेस होती है, एक पेडिंग स्टेज है, एक रिप्रोडक्टिव स्टेज है। पेडिंग स्टेज यानी जहाँ पे वो खुराक हासिल करते हैं, जहाँ पे वो ग्रोथ करते हैं, तो उसको पेडिंग स्टेज कहते हैं। अब आल्सो कॉल्ड प्लाज्मोडियम, स्लाइम मोल्ड प्लाज्मोडियम कहते हैं। अब प्लाज्मोडियम क्यों कहा जाता है, प्लाज्मोडियम जो मलेरिया काज करते हैं, ठीक है, ये प्लाज्मोडियम क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो मास ऑफ बॉडी का जो मास है वो मल्टी न्यूक्लियोटिड है। प्लाज्मोडियम भी जो अपना लाइफ साइकिल में जो है इसी तरह एक स्टेज उस वहाँ पे भी मौजूद है जिसकी बॉडी जो है मल्टी न्यूक्लियोटिड तो उसके अंदर मौजूद हो, तो इसलिए इसके अंदर कुछ करेक्टर्स जो हैं प्लाज्मोडियम की तरह है, तो इसलिए इसको कहते हैं प्लाज्मोडियम। डियर स्टूडेंट्स याद करें, ये सिंपल प्लाज्मोडियम नहीं है बल्कि स्लाइम मोल्ड प्लाज्मोडियम कहा जाता है। ये एक बॉडी है जिसके अंदर जो है न्यूक्लियस मौजूद है, हालांकि मल्टी न्यूक्लियोटिड है, यानी ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद है, और यहाँ पे जो है दरमियान में जो चैनल्स मौजूद होते हैं। इट इज़ अ मल्टी न्यूक्लियोटिड, ये वो स्टेज है पेटिंग से जो अपना खुराक लेते हैं और ग्रोथ करते हैं, ये मल्टी न्यूक्लियोटिड होगा, यहाँ पे ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे। इट हैज़ नेटवर्क ऑफ चैनल्स, इसके अंदर नेटवर्क ऑफ चैनल्स होंगे। इट हैज़ स्लाइमी अपीयरेंस होगा, इसका स्ट्रक्चर जो है स्लाइम अपीयरेंस नज़र आएगा। ये इंजेस्ट करेगा, इंजेस्ट ऑफ ईस्ट एंड बैक्टीरिया, ये खुद क्या इंजेस्ट करेगा, क्या कहेगा, ईस्ट और बैक्टीरिया को इंजेस्ट करेगा। देयर डायमीटर इज़ 300 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर कितना होगा, 300 सेंटीमीटर होगा। कहाँ पे मौजूद रहेगा, हमेशा इंडिविजुअल रहता है, बट व्हेन अनफेवरेबल कंडीशन आ जाता है तो ये एग्रीगेट्स करते हैं, अक्सर ये जो है रहते हैं इंडिविजुअली, और जब इसके अंदर अनफेवरेबल कंडीशन आते हैं तो ये एग्रीगेट्स हो जाते हैं।
पॉइंट नोट करें डियर स्टूडेंट्स। अब आते हैं रिप्रोडक्टिव स्टेज। रिप्रोडक्टिव स्टेज में क्या है, ये इसका पेडिंग स्टेज, ये इसका रिप्रोडक्टिव स्टेज। ये प्लाज्मोडियम यानी स्लाइम मोल्ड प्लाज्मोडियम है, 2 यानी है यानी डिप्लॉयड है। जब इसके अंदर अनफेवरेबल कंडीशन, ये फीडिंग स्टेज क्यों कहा जाता है, जहाँ पे ये खुराक हासिल करते हैं, यहाँ पे ये ग्रोथ करते हैं खुराक। जब इसके अंदर अनफेवरेबल कंडीशन आ जाते हैं यानी टेम्परेचर बढ़ गया, पीएच बढ़ गया या वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स कम हुआ, तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, स्पोरोफाइट्स बनाते हैं। अब स्पोरोफाइट्स वो पार्ट्स है या वो टाइप्स को हम कहा जाते हैं जो उस जनरेशन को हम कहा जाते हैं जो स्पोर्स बनाते हैं। गेमेटोफाइट्स वो जनरेशन है जो गेमेट्स बनाते हैं। तो स्पोरोफाइट्स, इसके ऊपर स्पोरोफाइट्स बन जाते हैं। स्पोरोफाइट्स के अंदर स्पोरेंजियम मौजूद है, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनता है। अब स्पोर्स बन गया कि कौन सा स्पोर्स जो है क्या होगा, 2n होगा यानी डिप्लॉयड होगा, ये रेजिस्टेंट होगा। अब ये स्पोर जो है इसके अंदर मियोसिस प्रोसेस होगा, मियोसिस हुआ तो ये एन होगा, सिंपल स्मॉल एन, यानी ये अप्लाइड होगा। जब अप्लाइड हुआ ये स्पोर्स आ गया, यहाँ से स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर्स रेजिस्टेंट होगा, मियोसिस हुआ और ये स्पोर्स अप्लाइड होगा और मेच्योर स्पोर्स बन गया, ये एक स्पोर बन गया। अब ये जर्मिनेट होगा, जर्मिनेशन करता है, आगे जाकर बढ़ता है। तो कुछ जो है स्पोर जो है अमेबाइड सेल बनाते हैं, अमेबा नमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन 2n होगा क्योंकि स्पोर जो है अफ्लाइड है, तो ये अमेबा भी अफ्लाइड रहेगा। 2 अमेबा बन गया, 3 4 बन गया। इस तरह जर्मिनेट होकर यहाँ पे जो बाई फ्लैजेलेट सेल्स होगा, बाई का मतलब 2 फ्लैजेलेट, बाई फ्लैजेलेट सेल्स यानी ऐसे सेल्स जिसका 2 फ्लैजेला होगा। ये देखिए 2 फ्लैजेला रखते हैं, तो बाई फ्लैजेलेट सेल बन गया। अब ये 2 अमेबा जो है दोनों जो है अफ्लाइड है, ये फ्यूज़ हो जाते हैं और जाइगोट बन जाते हैं। दोनों आपस में फ्यूज़ मिल जाते हैं, तो एक भी अप्लाइड है दूसरा भी अप्लाइड है, अप्लाइड मिलकर तो डिप्लॉयड बनेगा। जो डिप्लॉयड 2n बन गया, ये जाइगोट आगे जाकर दोबारा प्लाज्मोडियम बनता है। फिर यही इस स्टेज को रिप्रोडक्टिव स्टेज कहते हैं। यहाँ पे जो है बाईप्लेचलेट सेल्स जो है वो फिर फ्यूज़ हो जाते हैं, 2n बन जाते हैं, डिप्लॉयड जाइगोट और ये आगे जाकर प्लाज्मोडियम। लेकिन ये 2 बाईप्लेचलेट जब मिलता है तो इससे एक एग्जाम्पल जो है वो क्या है, पेसेरम पोलिसिपेलम, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है इसका। अब ये एक 2 पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, स्लाइम मोल्ड समटाइम्स फंजाई लाइक और समटाइम्स जो है प्रोटोजोआ लाइक। ये जो है स्लाइम मोल्ड्स की अगर भी बात करूँ, कुछ टाइम के लिए जो है वो साइकिल में फंजाई लाइक होगा और कुछ टाइम जो है वो प्रोटोजोआ लाइक। कैसे, जैसे प्लाज्मोडियम है, यहाँ से आकर अनफेवरेबल कंडीशन बिल्कुल फंजाई नाम आया ना, फंजाई लाइक, यहाँ पे मियोसिस हुआ, अब स्पोर्स बन गया। स्पोर्स के बाद जो है देखिए अमेबा और बाईप्लेजिलेट, ये एरिया फिर बनता है फ्यूज़ होकर, ये जो है प्रोटोजोआ की तरह है और ये जो एरिया है ये जो है फंजाई लाइक है। तो इसके अंदर लाइफ साइकिल में दोनों फॉर्म्स मौजूद है, फंजाई लाइक और प्रोटोजोआ लाइक दोनों मौजूद है। प्रोड्यूस रेजिस्टेंट अप्लाइड स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, रेजिस्टेंट अप्लाइड स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस जाइगोट बाय फ्यूजन ऑफ अमेबॉइड और प्लेजिलेटेड बाईप्लेजिलेटेड गेमेट्स से जो है जाइगोट बनता है। ये गेमेट्स है इसके, ठीक है। इस गेमेट्स मिलकर तो एक डिप्लॉयड लास्ट में जो बन जाते हैं, ठीक है, जाइगोट। तो इसको हम क्या कहते हैं, यानी प्रोड्यूस जाइगोट बाय फ्यूजन ऑफ द अमेबॉइड या बाईप्लेजिलेट गेमेट्स। तो ये था मैक्सोमाइकोटा स्लाइम मोल्ड्स। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो डियर स्टूडेंट्स लाजमी मेरे साथ शेयर करें। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है होमाइकोटा। अब ये उससे भी बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। देखिए वाटर मोल्ड्स कहा जाते हैं, होमाइकोटा कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वो वाटर मोल्ड्स क्यों कहा जाता है। वाटर मोल्ड्स नाम से ज़ाहिर है मोस्टली इक्वेटिक होगा, नोट करें डिस्टेंस। क्यों जो वाटर मोल्ड इसलिए कहा जाता है अक्सर इक्वेटिक है। और होमाइकोटा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक फंजाई लाइक होगा या इसको ओगन्यूमस भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको होमाइकोटा कहते हैं। अब ये जो है इसके कुछ करेक्टर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर्स है। एंसेस्टर ऑफ फंजाई होगा, पुराने ज़माने में इसको फंजाई कहा जाते थे, ठीक है। प्रेजेंट ऑफ सेलुलोज इन देयर सिलवाल, इसकी सिलवाल के अंदर सेलुलोज मौजूद है। काइटन इज एब्सेंट, यहाँ पे काइटन मौजूद नहीं है। एज एसेप्टेट आईपी, ये मैंने एसेप्टिक लिखा हुआ है तो आप एसेप्टेट लेके, इसका मतलब ये है कि इसके आईपी जो है, इसका आईपी जो है नो क्रॉस वाल। ये आईपी देखिए कुछ आईपी के दरमियान यहाँ पे क्रॉस वाल मौजूद है, लेकिन एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के दरमियान वाल मौजूद है। यहाँ पे इसके आईपी के अंदर क्रॉस वाल नहीं है, तो इसको कहते हैं एसेप्टेट। और जिसके अंदर वाल मौजूद है उसको कहते हैं नॉन सेप्टिक या नॉन सब्सटेट एसेप्टिक कहा आईपी कहा जाता है। तो ये कौन सा एसेप्टिक है, सेप्टिक एसेप्टिक।
अब जैसा यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं पाइथोपोथोरिया इनपिस्टेंस, ये एक एग्जांपल है एसिप्टेट का, सही है। दूसरा पैरासिटिक, मोस्टली इन प्लांट्स पैरासिटिक होगा, मोर देन 500 स्पीशीज़ है इसके अंदर। सिमिलरिटीज़ विद पंजाई क्या है, इस सिमिलरिटीज़ पंजाई के साथ क्या है? पहला जो है स्प्रोपाइटिक है, स्प्रोपाइटिक यानी डेट बॉडी से जो है खुराक हासिल करते हैं। पैरासिटिक है या फिलामेंटियस बॉडी रखता है, फिलामेंटियस बॉडी रखता है, ठीक है, पंजाई की तरह। डिफरेंसेस जो ये हैं, सिलवाल मेड ऑफ सिलोलोस, इसका जो सिलवाल है सिलोलोस से बना हुआ है, मोल्ड्स, वाटर मोल्ड्स का, और पंजाई का जो है काइटिन से बना हुआ है। डिप्लाइड आईपी है, वहाँ पे अप्लाइड आईपी है। तो ये दो करेक्टर जो है डिफरेंसेस पंजाई के साथ ये रखते हैं, तो इसलिए न पंजाई में रखा और न जो है अलग दूसरे प्लांट्स में रखा, क्योंकि ये सिलवाल है। इसमें जो है कुछ करेक्टर्स पंजाई का है, कुछ प्लांट्स का है, तो इसलिए इसके लिए अलग ग्रुप बनाया। स्टेजेस, दो स्टेज है, एक है सेक्सुअल स्टेज, एक है एसेक्सुअल, एक है सेक्सुअल स्टेज। अब देखिए एक वाटर मोल्ड्स, पहले हम बात करते हैं एसेक्सुअल स्टेज की। यहाँ पे आईपी स्पोर्स बनता है, स्पोर जाकर जर्मिनेट हो जाते हैं, आगे जाकर मेच्योर होकर डेवलप होकर जर्मिनेट हो जाते हैं। जर्मिनेट सुटेबल इन्वायरमेंट में जहाँ पे पीएच भी जो है मिल जाता है, सेम प्योरेबल कंडीशन मिल जाता है, सुटेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है, तो ये ग्रोथ करके डेवलप होकर दोबारा वाटर मोल्ड्स बन जाते हैं। यहाँ पे कोई जो है गेमेट्स फ्यूज़ नहीं होता है, फर्टिलाइज नहीं होता है, जाइगोट नहीं बनता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट स्पोर से एक नया वाटर मोल्ड्स आ जाते हैं, इसको कहते हैं एसेक्सुअल स्टेज। यहाँ पे जो अगर मैं बात करूँ सेक्सुअल स्टेज आईपी है, आईपी के अंदर जो है दो पार्ट्स होंगे, एक है एंथ्रीडियम मेल पार्ट्स, एक है वोगेनियम। एंथ्रीडियम वो पार्ट्स है जहाँ पे मेल स्पर्म जो है स्पोर्स बनता है, और ये स्पोरेंजियम है, क्योंकि ये आईपी के अंदर स्पोरेंजियम है, दो है। वोगेनियम यहाँ पे एक बनता है फीमेल की, ठीक है। तो ये एंथ्रीडियम में जो है स्पोर्स आकर डायरेक्ट किसके पास, ओगेनियम, यहाँ पे ही फर्टिलाइज हो जाते हैं। वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं था, यहाँ पे फर्टिलाइज होकर वो स्पोर बन जाते हैं, ये थिक सलवाल इसके ऊपर आ जाते हैं, फ्यूज़ होकर जाइगोट जो है बन जाते हैं। अब ये जाइगोट जर्मिनेट हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, दोबारा इसमें जो है एक वाटर मोल्ड्स बन जाते हैं। तो डिस्टेंस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो स्पोर्स और एक जो है फर्टिलाइज हो रहा है, तो इसलिए सेक्सुअल स्टेज कहते हैं। यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन, कोई फ्यूजन नहीं है, स्पोर्स है, स्पोर्स जर्मिनेट होकर सुटेबल इन्वायरमेंट में दोबारा ये बन गया, तो इसको कहते हैं एसेक्सुअल स्टेज, इसको कहते हैं सेक्सुअल स्टेज। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटिस्ट टू ह्यूमन। क्या इंपॉर्टेंस, बहुत हार्मफुल और यूजफुल, दोनों फ़ायदे भी हैं नुकसानदेह भी हैं। यूजफुल ये है, सोर्स ऑफ फूड फॉर स्मॉल मेरीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मेरीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एक खुराक का ज़रिया है। सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक ज़रिया है। विटामिन्स जैसे ACDE बनाते हैं। सोर्स ऑफ एगार, जो हम लेबॉर्ट्रीज़ में इस्तेमाल करते हैं, एगार जो मीडियम वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं ग्रोथ के लिए, तो ये एगार भी यहाँ से हम हासिल करते हैं। मेडिसिन बनाते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन बनाते हैं, और फर्टिलाइज़र्स हैं। ये इसकी जो है फ़ायदे हैं। हार्मफुल क्या हो सकता है, क्या नुकसान पहुँचाते हैं? प्रोटिस्ट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ये अपन तमाम प्रोटिस्ट की बात कर रहा हूँ, सही है। खास डिफरेंट डिजीज़, मलेरिया है, स्लीपिंग सिकनेस है, ब्लाइट डिजीज़ है, एट्सेट्रा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस किया। एक चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया, पंजाई लाइक प्रोटिस्ट में जो है माइक्रोमाइकोटा जो है उसकी दोनों स्टेजेस, एक है ओमाइकोटा के दोनों स्टेजेस, और इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोटिस्ट डिस्कस किया, और उसकी जो है हार्मफुल डिजीज़ जो काज करते हैं वो डिस्कस किया। पंजाई और पंजाई लाइक प्रोटिस्ट के अंदर सिमिलरिटीज़ क्या है, डिफरेंसेस क्या है, वो आप लोगों के साथ डिस्कस किया। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इस लेक्चर से आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपनी ख़ास दुआओं में आदिल एजाज़ हिम्मत को हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।